विकास यात्रा को आपको समझाने की चेष्टा करूं, और यह भी चाहूंगा कि आप इन बिंदुओं को जरूर आत्मसात करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि इतिहास केवल वर्णन का विषय नहीं है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पृष्ठभूमि के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शिक्षार्थियों, मानव की सहज प्रकृति होती है अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को जानने और समझने की। आप जानते हैं कि शून्य में कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इतिहास वास्तव में हमारी नींव है, वही हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। हम बहुत सी बातें इतिहास से सीखते हैं। अगर मोटे तौर पे देखें तो इतिहास के अध्ययन के 3 फायदे हैं। एक तो इतिहास पुराने ज्ञान को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर वर्तमान को संवारता है, और तीसरी ओर भविष्य की दिशा तय करता है। तो इस रूप में जब हम हिंदी कविता की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल वर्णन का विषय नहीं, चिंतन और मनन का विषय है, सर्जना का विषय है। सामान्य जीवन से हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास कब से हुआ, और आप सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र युग या कांस्य युग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से जब काव्य का अध्ययन हम कर रहे हैं, तुलसी, सूर, बिहारी, कबीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि इन्होंने जिस समय लिखा, वह कौन-सा समय था और परिस्थितियाँ क्या थी? आज जैसे नई स्थिति कोरोना से एक प्रकट हुई है, और इसको वैश्विक महामारी के रूप में देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में भी सवाल होता है कि क्या हमने प्रकृति का दोहन किया, उसकी वजह से यह समस्या हुई है? या औद्योगिकीकरण का जो बढ़ता प्रभाव है, उसका यह प्रतिफल है? शिक्षार्थियों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने, हमारे कवियों ने प्रकृति के प्रति अपना समर्पण दिखाया। प्रकृति और पुरुष की कल्पना की गई। आप वेदों से ही देखें, वहाँ प्रकृति की पूजा का प्रचलन था। तो इस तरह से अगर हम इतिहास को देखें तो प्रकृति की हमेशा आराधना की गई, प्रकृति को मान्यता दी गई। तो यह एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि यह जो विपत्ति आई है, क्या इसके पीछे प्रकृति कारण है? प्रकृति का हमने जिस तरह से अत्याचार किया है, वह तो नहीं कारण है। और आज यह भी देखकर हमें रोमांच होता है कि पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का एक तरह से प्रशस्तिगान कर रहा है। वह मान रहा है कि हाथ मिलाने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, नमस्कार करने की है। या दूसरी ओर जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनका भी महत्व पूरे विश्व में बढ़ा है। तो यह जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने ये सारे आपको उदाहरण इसलिए दिए कि जो पूर्व का ज्ञान विज्ञान है, वह हमारे रगों में व्याप्त है, और उस प्राचीन ज्ञान की आधारशिला पर ही भविष्य का निर्माण होता है। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें, तो उसे केवल परीक्षा के लिए न पढ़ें, बल्कि वह हमारे चिंतन का विस्तार करता है, हमें नई दिशा देता है, धर्म, दर्शन, आध्यात्म सबकी शिक्षा देता है। तो इस तरह से जो पूरा संदर्भ है, उसमें हम और भी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण का जैसा मैंने बताया कि जब पंत जी लिखते हैं कि अ छोड़ ध्रुवों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अब आप देखें कि कवि प्रकृति से दूर नहीं होना चाहता,
वह तादाद में स्थापित करना चाहता है। उसी तरह से अगर हम साहित्य के मर्म को जानना चाहें तो मानव मूल्यों की स्थापना की गई, प्रेम की व्याख्या की गई, सौंदर्य की व्याख्या की गई, स्त्री पुरुषों के संबंधों की व्याख्या की गई साहित्य में। नारी का सम्मान हम जगह-जगह देखते हैं। उसके अलावा राम काव्य परंपरा में आप रामचरितमानस को ले लें। उसका जो एक ऑरा है पूरे समाज पे, उसका जो प्रभाव है, वह किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रीय काव्य धारा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कवि कहता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए। राष्ट्रीय आंदोलन का देखिए कितना व्यापक रूप आपको दिखाई देता है। और यह भी समझना चाहिए कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम प्राचीन मिथकों की नई व्याख्या करते हैं। रामायण और महाभारत से संबंधित अनेक रचनाएं लिखी गई हैं और आज भी आप देखें कि नए-नए तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है, नए संदर्भों में व्याख्या की जा रही है। कबीर का जो क्रांतिकारी रूप है समाज के प्रति, वह कहीं न कहीं व्यंग्य के माध्यम से आज भी रचनाकार प्रकट कर रहे हैं। तो ज्ञान के अंतर संबंधों को समझने की ज़रूरत है। ज्ञान अकेला नहीं चलता, वह अपने साथ पूरी विरासत को लेकर चलता है। तो मैं यह पूरा विवरण इसलिए शुरू में देना चाहता था, क्योंकि देखिए पढ़ाई के कई स्तर हैं। ज्ञानात्मक स्तर है, आप सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोधात्मक स्तर है, जब आपकी समझ बढ़ती है। अनुप्रयोगात्मक स्तर है, जब आप जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। कौशलात्मक प्रयोग है, जब कौशल के रूप में आप उसको विकसित करते हैं। विश्लेषणात्मक रूप होता है, जब उसकी व्याख्या करते हैं, आप उस पर चिंतन मनन करते हैं। सृजनात्मक रूप होता है, जिसका साहित्य में सुंदर निदर्शन होता है, जब आप किसी ज्ञान को अपने अलग ढंग से व्याख्यायित करते हैं, उसमें से कुछ सृजन करते हैं, कुछ अपनी नई उद्भावनाएं लेकर आते हैं। तो साहित्य और समाज, इन दोनों की जो घनिष्ठता है, जब हम अभी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि उन दोनों में परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। यहाँ तक कि प्लेटो का उदाहरण आप लोग देखेंगे कि उन्होंने कहा कि हम ज्ञान का सृजन नहीं बल्कि नकल करते हैं। तो एक घटना जो एक परिस्थिति में अलग संदर्भ ग्रहण करती है, जब संदर्भ बदलता है, तो पूरा उसका चित्र बदल जाता है। तो कविता हमें शिक्षार्थियों चिंतन देती है, कल्पना देती है, नए विचार देती है, नई दृष्टि देती है, हमारे अंदर रचनात्मकता का विकास करती है और समाज का दिशा निर्माण करती है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि एक भूमिका आपके समक्ष आए और आप यह समझ सकें कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के जो चर्चा बिंदु हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो चर्चा का क्षेत्र रहेगा, वो क्या रहेगा? की परिस्थितियाँ क्या थी? नामकरण क्या था? प्रमुख कवि और मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा भक्ति काल पर हम बातचीत करेंगे। उस समय परिस्थितियाँ क्या थीं? उसका नामकरण क्यों किया गया और प्रमुख कवि कौन थे? मुख्य धाराएँ कौन-कौन सी थीं? रीतिकाल पर हम बात करेंगे, परिस्थितियाँ, नामकरण और प्रमुख धाराएँ और प्रमुख कवि और विशेषताओं के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे आधुनिक काल पर। चूँकि यह विषय बहुत ही विस्तार का है, तो अगर हम समय सीमा में कर सके, नहीं तो अगले चरण में उस पर बात करेंगे और अंत में उसका सारांश हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पुनरावृत्ति। शिक्षार्थियों, पिछले कार्यक्रम में हमने कविता के इन 4 पक्षों पर आपसे बातचीत की थी। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था,
उनको संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात हमने की कि कविता में आनंद तत्व होता है, अर्थात शब्दों का चमत्कार, भावों की गहनता, लयात्मकता और मानव मूल्य कविता के मुख्य आधार हैं। और कविता में हमने समझा कि संवेदना और शिल्प ये 2 पक्ष होते हैं, जिससे कविता गढ़ी जाती है। अनेक विशेषताएँ हमने समझी थीं, जैसे कथ्य, रस, विचार दृष्टि, कल्पना, भाषा शैली, अलंकार, छंद, बिंब, प्रतीक, शब्द शक्ति। और हमने ये भी जाना था कि कविता का जीवन में विशिष्ट महत्व है, क्योंकि कविता से केवल भाषा का विकास नहीं होता, हमारी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, व्यक्तिगत निर्माण होता है, सामाजिक निर्माण होता है और राष्ट्रीय निर्माण भी होता है। इसके अलावा हमने कविता पढ़ने के तरीके के बारे में भी बातचीत की थी और कविता पढ़ने में हमें ध्यान रखना चाहिए कवि की पृष्ठभूमि के बारे में, उतार-चढ़ाव के बारे में, सस्वर वाचन के बारे में और भाषा सौंदर्य के बारे में। तो कुछ बातें हमने महत्वपूर्ण आपको बताई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो मैंने पृष्ठभूमि में बताया था कि कविता की विकास यात्रा अनेक आयाम लिए हुए है, जिसमें से पहला आयाम है इतिहास बोध। अर्थात कविता किन-किन परिस्थितियों में रचित हुई, कविता किस प्रकार इतिहास को अपने में समेटे हुए है, इसे जानना आपको जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक विशेष कालावधि में विशेष प्रकार की रचनाएँ निर्मित होती हैं। जैसा मैंने बताया कि समाज का उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आदिकाल की बात करें तो राजाओं का काल था और राजाश्रय में कवि रहते थे। इसीलिए वहाँ स्तुति गान आपको सर्वत्र दिखाई देगा। जैसे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। दूसरा बिंदु है परंपरा का ज्ञान, अर्थात किस समयावधि में किस प्रकार की रचनाएँ हुई और कौन-कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है और यह इतिहास के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। जैसे मान लें कबीरदास का समय कौन-सा था और उस समय उन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार करने वाली रचनाओं की सृष्टि क्यों की? यह चिंतन का विषय है। उसके बाद अध्ययन इसलिए भी ज़रूरी है कि कविता की बदलती विभिन्न संवेदनाओं और शिल्प के विभिन्न-विभिन्न रूपों से आपका परिचय होना चाहिए। अब आप देखें कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, प्रतिबिंब होता है और कविता की संवेदनाएँ बदलती रही हैं। तो उन संवेदनाओं से परिचय हमें इतिहास के माध्यम से ही होगा। शुक्ल जी ने कहा था कि मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब साहित्य है। अर्थात साहित्य का निर्माण जब होता है, तो उसमें जो समाज की के चित्त की स्थितियाँ हैं, उसका प्रकटीकरण होता है। एक और भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कविता का वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ कि काव्य इतिहास में केवल कविताओं का संकलन नहीं होता, लेखकों का संकलन नहीं होता, उनकी रचनाओं की व्याख्या नहीं होती, बल्कि वह वर्तमान का चित्रण करता है, भविष्य का भविष्य के प्रति एक नई दृष्टि देता है। इसलिए कविता के इतिहास में वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है और जब भी आप इतिहास अभी पढ़ें, तो आप उसको समसामयिक संदर्भ से जोड़ने की कोशिश करें। और
तार्किक विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि अगर आदिकाल और भक्तिकाल की रचनाओं को देखें तो उसमें प्रामाणिकता का संकट दिखाई देगा कि कौन सी रचना प्रामाणिक है और रचना का कौन सा रूप प्रामाणिक है, यह स्पष्ट कई बार नहीं होता है। और साहित्य का मापदंड क्या हो, किन विधाओं को साहित्य में शामिल किया जाए। जैसे आप देखेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सी धार्मिक रचनाएं हुई, उनको शामिल किया जाए या नहीं। और इतिहास लेखन में यह भी महत्वपूर्ण होता है कि उनका वर्गीकरण किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तभी इतिहास का पूरा मर्म समझ में आता है। अब आप देखें कि अगला बिंदु है प्रमुख रचनाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव। इसका अर्थ यह है कि जो उत्कृष्ट रचनाएं होती हैं वे पूरी व्यवस्था को आईना दिखाती हैं और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हथियार बनती हैं। जैसा मैंने उदाहरण बताया कि रामचरितमानस का हमारे समाज में इतना प्रभाव है, आज भी गांव में रामायण पाठ होते हैं और लोग मंत्रमुग्ध होते हैं उसे सुनकर। अब आप देखें कि शुक्ल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं तथा जिन जिन प्रभावों से प्रेरणा लेकर काव्य धारा की विभिन्न धाराएं फूटती रही हैं, उनका सम्यक निरूपण इतिहास ग्रंथ में जरूरी है। इन्होंने देखिए सारे बिंदुओं को यहाँ रेखांकित किया है और इन बिंदुओं को आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप विभिन्न कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में ये बातें होनी चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है, आज के जीवन में कविता की भूमिका। जैसा कि मैंने बताया कि कविता का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो आज के संदर्भ में उसे जरूर देखना चाहिए। चाहे तुलसी की व्याख्या करें या कबीर की व्याख्या करें, उसे हम जरूर यह समझने की कोशिश करें कि आज के रचना कर्म में, आज के जीवन में उसकी क्या प्रासंगिकता है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र को देखें, इसमें हिंदी कविता के विभिन्न कालखंडों का विवरण है, काल विभाजन भी है और नामकरण भी है। इसको जरूर आप लिखें। पहला आदिकाल, जिसका दूसरा नाम भी दिया गया वीरगाथा काल। इसकी अवधि है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा मध्यकाल माना गया और उसके दो भेद किए गए, भक्तिकाल और रीतिकाल, और इसकी अवधि 1350 से 1850 तक मानी गई। और आधुनिक काल 1850 से लेकर अभी तक जारी है। इसमें भक्तिकाल 1350 से 1650 तक माना गया और रीतिकाल 1650 से 1850। इसके बारे में हम आगे विस्तार से क्रमबद्ध रूप से बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल को। शिक्षार्थियों, किसी भी काल के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदिकाल की बात हम 1000 से कर रहे हैं तो 1000 में राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, इसका विवेचन बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जब आदिकाल का प्रारंभ हुआ उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का व्यापक प्रचार हो रहा था और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं समानांतर चल रही थी, हीनयान और वज्रयान। उस समय सिद्ध परंपरा व्यापक रूप में चल रही थी, जिसमें गोरखनाथ का नाम आपने शायद सुना हो। शुक्ल जी ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। सर जी
सर एक ना पावर पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा स्लाइड है, उसको बंद कर दीजिए। एक छोटा स्क्रीन। हाँ ठीक है। हाँ। तो शुक्ल जी ने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहला तो यह कहा उन्होंने कि मुसलमानों के उत्तर पश्चिम की ओर से हमले तथा हिंदू राजाओं के बीच संघर्ष की वजह से उस समय जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनकी वजह से धार्मिक और प्रचारात्मक साहित्य का सृजन हुआ। दूसरा, उन्होंने राजाश्रित जो कवि थे, उनके द्वारा जो राजाओं का यशोगान किया गया, उसको महत्वपूर्ण कारण माना और उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो वीर गाथात्मक साहित्य की रचना हुई उस समय, उसका कारण यही था कि दरबार में कवि अपनी अपने राजा की प्रशंसा, उसके शौर्य गान के लिए वे आगे बढ़ते थे और उससे वे धन भी कमाते थे और उनकी प्रतिष्ठा भी होती थी। तो इस तरह से आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, वह बड़ी वो अलग तरीके की थी, जिसकी वजह से वीर गाथात्मक और धार्मिक प्रचार का साहित्य उस समय उत्पन्न हुआ। अब आप देखें स्क्रीन पे आदिकाल के जो अनेक नामकरण किए गए हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला नाम है प्रारंभिक काल। अब आप देखें प्रारंभिक काल क्यों दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ से हिंदी की शुरुआत होती है। उसी तरह से आदिकाल नाम दिया गया क्योंकि यहाँ से काल विभाजन का प्रारंभ होता है। वीर गाथा काल, जैसा मैंने बताया कि उस समय के राजाओं की प्रशंसा की गई, इसलिए वीर गाथा काल नाम दिया गया। चारण काल नाम दिया गया चूंकि कवि जाकर राजाओं की प्रशंसा करते थे, उन्हें चारण भी कहा जाता है, तो चारण काल नाम दिया गया। बीज वपन काल, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ, इसलिए बीज वपन काल। सिद्ध सामंत काल, क्योंकि उस समय जिस तरह की सामंती व्यवस्था थी, उसके अनुरूप साहित्य का सृजन हुआ, इसलिए सिद्ध सामंत काल दिया गया। यहाँ आदिकाल का जो पूरा स्वरूप है साहित्य का और कौन से प्रमुख रचनाकार हैं, उनका एक चित्र आपके सामने है। तो हम एक अल्प विराम लेंगे और उसके बाद इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से रचनाकार हुए और उन रचनाओं का कथ्य क्या था, उन रचनाओं का मर्म क्या था। क्योंकि पृथ्वीराज रासो के बारे में आप देखेंगे तो उसमें राजा के शौर्य का वर्णन है। उसी तरह से उस समय आपको विद्यापति की रचनाएं भी मिलेंगी, अमीर खुसरो की पहेलियां भी मिलेंगी। तो इस प्रकार अनेक रूप आपको दिखाई देगा। तो हम एक अल्प विराम के लिए रुकते हैं और हम उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना जीवन स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है एक इस अल्प विराम के बाद। ओवर टू यू सर। शिक्षार्थियों, पुनः आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम लोग आदिकाल के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमने ये जाना कि आदिकाल की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि उस समय सामंती व्यवस्था थी और राजा हर्षवर्धन के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी राजा इस प्रकार का नहीं हुआ जिसने पूरे समाज पूरे भारत को संभाला हो, पूरे भारत पर राज किया हो। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे राजा थे और उन राजाओं के साथ कवि उनके दरबार में रहते थे और रचनाएं करते थे। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और स्क्रीन पे आप देखें कि किस किस तरह की रचनाएं हुई। इसमें पहला जो प्रमुख है, धार्मिक प्रचार प्रसार साहित्य। इसमें 3 तरह का आप देख रहे हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध और नाथ साहित्य बौद्ध धर्म पर आधारित जो चिंतन प्रक्रिया चल रही थी उससे जुड़ा हुआ था, और जैन साहित्य जैन धर्म का प्रचार कर रहा था। इसीलिए उस समय सिद्धों की व्यापक परंपरा रही और यही आगे चलकर ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुई। जैन साहित्य में आप देखेंगे कि जिसमें 3 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है, वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में इतना आप जान लें कि यह एक ऐतिहासिक चरित्र महाकाव्य है और हिंदू सम्राट की बाल्यावस्था, शौर्य के बारे में, श्रृंगार के बारे में, युद्ध प्रेम, जय पराजय की गाथा उसमें दिखाई देती है।
मोहम्मद गोरी को वह परास्त करता है और कभी हार नहीं मानता, इसका पूरा वर्णन है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं अमीर खुसरो। इन्होंने अनेक मुकरियां और पहेलियां उस समय निर्मित की, जिसका काफी प्रचार रहा। और विद्यापति मैथिली के कवि माने जाते हैं, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो अभी जो मैंने बताया आदिकाल में, वही विशेषताएं आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और उनका मुख्य लक्ष्य था अध्यात्म का प्रचार करना। नीति साहित्य व्यापक रूप में उनमें मिलता है। और आप देखेंगे कि सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की कथा भी मिलती है। इसके अलावा जो वीरगाथात्मक साहित्य जो मैंने बताया कि दरबारी कवियों द्वारा लिखी गई, उसमें पृथ्वीराज रासो के अलावा खुमान रासो, बीसलदेव रासो, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो को शामिल किया गया है, और नरपति नाल्ल का बीसलदेव रासो ये प्रमुख है। विद्यापति के बारे में आप उनकी कविताओं को पढ़ें तो देखेंगे कि श्रृंगार और भक्ति दोनों का समन्वय है, और कृष्ण भक्ति का रूप उनमें दिखाई देता है। यहाँ चित्र में भी आप देखें कि पृथ्वीराज रासो और जो अमीर खुसरो हैं और विद्यापति, तीनों के चित्र आपके सामने हैं। तो इस तरह से आदिकाल के बारे में ये सामान्य जानकारी मैंने देने की कोशिश की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा काल भक्ति काल है। तो भक्ति काल के बारे में भी जानना ये जरूरी है शिक्षार्थियों की उस समय की परिस्थितियां क्या थी, और आदिकाल से भक्ति काल की ओर जो प्रयाण हुआ। जी सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? आदिकाल के, जो अभी हम बात कर रहे हैं, अमीर खुसरो का वही काल था। ठीक है ठीक है सर। तो शिक्षार्थियों, भक्ति काल की जो हम बात कर रहे हैं, भक्ति काल में जो परिस्थितियां पैदा हुई उसके बारे में कई तरह के मतांतर हैं, जिसमें मैं दो यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला शुक्ल जी का मत है कि भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना और हताश हिंदू जाति के भगवान की भक्ति में चले जाना, यह मुख्य कारण था। अर्थात वो मानते हैं कि जो हिंदू जनता थी वह हताश थी और भगवान के शरण में गई थी, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मान्यता को नकारा, और उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, अर्थात वह परंपरा से चला आ रहा था। उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के सिद्धनाथों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में मिल गई, और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुखी बना। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो उन्होंने एक तरह से यह सिद्ध किया कि यह परंपरा पहले से चली आ रही थी। स्क्रीन पे हमने जो कुछ बिंदु दिए हैं, वह बिंदु इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उस समय की व्यवस्था जो थी, राजनीतिक व्यवस्था, वह छिन्न भिन्न हो गई थी, और उत्पीड़न का रूप वहां दिखाई देता है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव दिखाई देता है, अनेक कुप्रथाओं की उस समय स्थिति देखी गई, और जाति पाति पर भी बल दिया गया। ऐसी स्थिति में भक्ति भावना एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आई, और इस काल के रचनाकारों ने धार्मिक बाह्याडंबर का विरोध किया और कर्मकांडों का भी विरोध किया। तो यह कुछ ऐसे उस समय के रूप थे जिन्हें आपको जानना जरूरी है।
अब हम आगे देखते हैं कि भक्ति काल की विभिन्न धाराएं कौन कौन सी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उसमें जरूर इसका संदर्भ दिया गया होगा। जी सर, एक लर्नर है संगीता, वो पूछ रही है आदिकाल को किसी और नाम से भी जाना जाता है, हाँ, और हमने इस अभी हाँ इस काव्य की कुछ विशेषताएं बता दीजिए। जी, अभी आदिकाल पे हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे ब्रेक के पहले भी, और उसके कई नाम दिए गए। बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, जो हमने अभी बताया था, वीरगाथा काल, और उसकी जो विशेषताएं थी वह भी मैंने बताया कि उस समय वीरों की प्रशंसा, जो राजाओं की प्रशंसा थी, वह दिखाई देती है। विद्यापति में भक्ति का भी रूप दिखाई देता है, और जो मुकरियां और पहेलियां थी अमीर खुसरो की, उसमें नीति का भी रूप दिखाई देता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि भक्ति काल की अनेक धाराएं हैं, और जो आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं उसमें शायद आदिकाल की रचनाएं नहीं शामिल की गई हों, लेकिन भक्ति काल की रचनाएं आप जरूर पढ़ते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान दें। भक्ति काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और फिर उनका फिर विभाजन किया गया। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण काव्य धारा को राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। तो इनकी मुख्य विशेषताओं को हम आगे विस्तार से देखेंगे, और हम चाहेंगे कि उसे आप लिखें, ताकि जब आप अभी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं और आप किसी भी कवि की व्याख्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को जब आप करेंगे, तो इनमें जो विशेषताएं बताई जाएंगी वो किसी न किसी रूप में वहां पर आएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह पृष्ठभूमि का काम करेगा आपके लिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रमुख कवि हैं उनको जान लेते हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया है। संत काव्य में कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलुकदास हैं। सूफी काव्य में जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। राम काव्य में तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। कृष्ण काव्य में सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, नंददास। आपके लिए इतना पर्याप्त है, और इसमें जैसा मैंने बताया कि इतिहास बहुत ही व्यापक है। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। इसमें आप देखें, पहला बिंदु है कि ईश्वर को रूप गुण से रहित मानकर उसके नाम की उपासना पर बल दिया गया। यह निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण का अर्थ आप समझें। निर्गुण का अर्थ है कि ईश्वर को रूप, आकार आदि से रहित माना गया। अर्थात निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, वे ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करते। वे ज्ञान के आधार पर अवतारवाद का खंडन करते हैं और ईश्वर को आंतरिक अनुभूति का विषय मानते हैं। इसमें आप यह भी देखेंगे कि ईश्वर प्राप्ति में माया को बाधक मानते हैं। जैसे आप कबीर को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि हम घर जाल्या आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाल्यों ताश का जो चले हमारे साथ। कितना विद्रोही रूप है। वो कहते हैं कि हम सभी माया के बंधन में बंधे हुए हैं, हमें इस बंधन को तोड़ना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर का भजन किया। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने संन्यास के बारे में बात नहीं की। उन्होंने माला फेरने, मूर्ति पूजा करने, तीर्थ जाने, धार्मिक आडंबर करने, इन सब का खंडन किया। और जो उस समय जाति और वर्ण की प्रथा थी, उसका विरोध किया। जैसे
आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से वर्णों का विभाजन किया गया था और उनमें भेद पैदा किया गया समाज में। तो इन लोगों ने उसकी निंदा की और हंसी भी उड़ाई। और अगर काव्य रूप के बारे में देखें तो उस समय मुक्तकों की रचना की गई और सूक्तियों का प्रयोग किया गया। छोटी-छोटी सूक्तियों में बड़ी बातें कही गई। भाषा की बात करें तो संतों की भाषा बहुत सरल थी। उनमें अनेक भाषाओं के घुले-मुले रूप आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है। आप देखेंगे कि कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अब आप देखें कि भाषा को किस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं। वाहन पूजय हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके यह चक्की चली पीस खाए संसार। व्यंग्य करते हैं समाज पे, सामाजिक व्यवस्था पे। या कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। यहाँ देखें आपकी भक्ति की किस तरह से एक उसका उदात्त रूप आपको दिखाई देता है कि वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर हैं, उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से रैदास ने कहा कि नरहरि चंचल है गति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तो उस समय के कवियों में आप देखेंगे कि उन्होंने मन की चंचलता के बारे में, मन की स्थिरता के बारे में ईश्वर से प्रार्थना की है और यह कहा है कि हमारा मन चंचल है, इसलिए हम भक्ति में लीन नहीं हो सकते। कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित है। इसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है, इस अवधि में आप अधिक से अधिक कवियों को पढ़ें और इतिहास के संदर्भ में पढ़ें। इतिहास में उनकी क्या भूमिका है और आज भी कैसे कबीर प्रासंगिक हैं। यहाँ एक उदाहरण जो देख रहे हैं आप, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ यही मर्म है कि वह ईश्वर को अपने अंदर में देखते हैं और पूरी सृष्टि में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो यहाँ हमने संत काव्य के बारे में बात की, अब आगे बढ़ते हैं और सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में करते हैं। जैसा आपने देखा कि संत काव्य परंपरा की एक अलग विशेषताएं थी, लेकिन कुछ विशेषताएं जैसे निर्गुण के प्रति प्रेम यह यहाँ भी मिलेगा, लेकिन सूफी काव्य की एक अलग विशेषता थी कि उनका काव्य प्रेमाख्यानक काव्य था। उनमें आपको रहस्यवाद का दर्शन होगा। यहाँ प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की चेष्टा की गई। सूफी साधक जो होता है वह परमात्मा को परम प्रिय मानता है और आत्मा उस प्रियतम को पाने के लिए व्याकुल है, ऐसी कल्पना है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें इस्लाम के एकेश्वरवाद और भारतीय वेदांत को मिलाकर एक नई चिंतन पद्धति आपको दिखाई देगी। और यह भी महत्वपूर्ण है कि लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। इसमें प्रेम के साथ विरह की भी सृष्टि की गई है और प्रेमी प्रेमिका की मनोदशाओं का चित्रण आपको व्यापक रूप में दिखाई देगा। भाषा अवधि है इनकी और मसनवी शैली, एक विशिष्ट शैली का इन्होंने सृजन किया और उस में एक महत्वपूर्ण मैं उदाहरण आपके सामने जायसी का रखना चाहूंगा। जायसी का पद्मावत इस काल का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसमें जायसी ने प्रेम की सुंदर व्याख्या की है। यहाँ
देखें, पियसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरी मुई, तेही का धुआं हम लाग। यहाँ नागमती का विरह वर्णन है और वो भौरे से, कौवे से कह रही है कि तुम्हारे जलने से जो हमारा प्रेम है वह हमारे प्रेम का जो धुआं है उससे तुम काले हो गए हो। यहाँ ये संदेश देती है, अर्थात अंदर तक प्रेम की अग्नि में नायिका जल रही है। तो इस तरह से अनेक रूपों में प्रेम की व्याख्या की गई है। अब हम थोड़ी चर्चा सगुण काव्य की करें। अभी निर्गुण को हमने देखा। सगुण काव्य धारा में ईश्वर को अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहाँ पे जो ईश्वर हैं वह लीला करते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आम आदमी की तरह चलते फिरते हैं और हंसते बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक सगुण रूप में ईश्वर की यहाँ पे आराधना की है। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसे आपको जानना चाहिए कि जाति पाति में विश्वास नहीं करते और यह कहते हैं कि सभी को भक्ति करने का अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। तो इन्होंने बहुत ही विरोध किया, जो वो प्रथा चल रही थी उसका इन लोगों ने विरोध किया और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है और ईश्वर का नाम स्मरण करके वह मुक्ति को पा सकता है। आप कृष्ण भक्ति काव्य को देख सकते हैं जिसमें सूरदास ने बाल लीला का वर्णन किया है। राम भक्ति काव्य में तुलसी ने राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो वहां ईश्वर की लीलाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है और गुरु को बड़ा महत्व दिया गया। वहां गुरु, जैसे आप जानते हैं कि तुलसीदास रामानंद के शिष्य थे और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इस तरह की भी वहां पे कल्पना की गई है। तो उन्होंने गुरु को भी महत्व दिया है। तो शिक्षार्थियों, आप देखेंगे कि आराध्य उनका ईश्वर रहा है और उनके गुणों का कीर्तन वो करते रहे हैं। आप देखेंगे रामचरितमानस में वहां गुणों का कीर्तन हर जगह दिखाई दे रहा है और वह मानते हैं कि भगवान हमारे पालनहार हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सगुण भक्ति का एक व्यापक संदर्भ है और उसमें हम यह भी देखते हैं कि रचनाकारों ने नवधा भक्ति की कल्पना की है जिसमें ईश्वर के गुणों को सुनना, ईश्वर का कीर्तन करना, स्मरण करना, ईश्वर के चरणों की सेवा करना, उनकी प्रभु की सेवा करना, पूजा करना, उनके साथ सख्य भाव रखना, उनके साथ दास्य भाव रखना और अपनी बात विनय पूर्वक कहना, ये 9 उसके चरण माने गए। और इसीलिए नवधा भक्ति में यह भी देखा गया है कि उसके और कौन कौन से विभिन्न आयाम होते हैं उसकी भी व्याख्या आपको दिखाई देती है। उसमें आपको वल्लभाचार्य जी का जो दर्शन है वह भी दिखाई देगा। श्रीमद् भागवत का जो मर्म है वह भी उनकी रचनाओं में दिखाई देगा। तुलसी में मुख्य रूप से आपको दास्य भाव की भक्ति मिलेगी, जबकि सूरदास में सख्य भाव की भक्ति है। तो इस तरह के बहुत सारे रूप हैं जिसको आप देखेंगे और जब आप किसी का पाठ पढ़ें तुलसी सूर का,
तो उसमें इन बातों की जरूर कहीं न कहीं टिप्पणी करें कि इनकी भक्ति किस रूप की है और उसमें भक्ति का नया रूप क्या दिखाई देता है, अर्थात भक्ति के जो विभिन्न पक्ष हैं, वह किस रूप में दिखाई देते हैं। शिक्षार्थियों, सगुण भक्ति का जैसे मैंने बताया कि उसके दो भेद किए गए, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो हम राम भक्ति काव्य धारा को पहले लेते हैं और राम भक्ति काव्य धारा में जो प्रमुख तत्व है वह है कि विष्णु का अवतार माना गया राम को। उनके मुख्य विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और तुलसीदास का जो रामचरितमानस है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें आपने देखा होगा कि बाल्यकाल से लेकर रामचंद्र जी के पूरे जीवन का वर्णन है, जीवन की व्याख्या है और मर्यादा पूर्वक उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया है वह हर समाज के लिए आदर्श है। इसीलिए रामचरितमानस आज भी श्रेष्ठ है, ग्रहणीय है, अनुकरणीय है। सर जी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कविता का प्रथम काल कौन सा था और वह कब तक चला, इसके जी। और एक और है इसी से रिलेटेड, ये पूछ रही हैं सांगवी, ये पूछ रही हैं कि कविता पाठ करने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये कौन से काल का कविता है। जी, ये दो इसमें क्वेश्चन। हाँ, इसमें पहला जवाब यह है कि पहला काल आदिकाल है जो 1000 से 1350 तक है और जो दूसरा सवाल है कि किस प्रकार पता लगेगा कि किस काल की कविता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आदिकाल की कविताएं हैं उसमें आपको अपभ्रंश की छवि मिलेगी और ब्रज भाषा और अवधि का प्रभाव शुरू हो गया था और जो भक्ति काल की अभी हम बात कर रहे हैं उसमें अवधि और ब्रज भाषा का ज्यादा प्रभाव रहा। रीतिकाल में ब्रज भाषा का ज्यादा प्रभाव रहा और आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव रहा। ठीक है, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन आ गया है इसी बीच में जी। कि कौन से साहित्य काल को स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है।